आइए आज हम 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर यानी रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याओं से संबंधित प्रश्नावली 1.2 के कुछ प्रश्नों को हल करते हैं जो एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित हैं। एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है इसके बारे में डिटेल से हम पहले समझा चुके हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। फर्स्ट पार्ट है 140 है, फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 140, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहले हम जानते हैं अभाज्य गुणनखंड करने के लिए इनको भाग करते हैं तो 2 से भाग होगा, 2 सत्ते 14, फिर 2 से होगा 2 तिये 6 और 2 पंजे 10 यानी 35 दूनी 70 होते हैं। अब 5 से होगा 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7, 7 से होगा। तो 140 को हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में 2 गुणा में 5 गुणा में 7 इस तरीके लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि ये 2 गुणा में 2 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 की शक्ति 2 गुणा में 5 गुणा में 7। सेकंड पार्ट है, इसको देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें जो दिया है 156 है 156, तो इसके भी फैक्टर कर लेते हैं। 156 के पहले 2 से कटेगा, 2 सच्चे 14 और 2 अट्ठे 16। अब 2 से फिर कटेगा, 2 तिये 6, 1 बच गया 18 होगा, 2 निम 18। अब ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिये 9। अब ये सीधा 13 से ही कटेगा तो 13 एकम 13 हो गया। तो 156 को हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 156 बराबर 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 13 यानी 2 की शक्ति 2 गुणा में 3 गुणा में 13, ये हो गया। अब देखते हैं थर्ड पार्ट आ गया। थर्ड पार्ट जो दिया है इसकी संख्या है 3825 तो 3825 को हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले तो ये संख्या हमारी 5 और 2 7, 7 और 8 15 और 3 18 हो गए। तो 18 3 से भाग होती है तो ये संख्या भी 3 से भाग होगी। हम पहले बता चुके हैं 3 से विभाज्यता का नियम, सारे विभाज्यता के नियम बता चुके हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच गए, 3 सत्ते 21, 1 बच गया 15 हो गए, तो 3 5 15। अब फिर ये 3 से भाग होगी, 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, 1 बच गया तो 3 5 15। अब 4 और 2 6 और 5 11 होते हैं जो कि 3 से भाग नहीं होता था, 3 से भाग नहीं होगी। अब ये 5 से भाग होगी, 5 अट्ठे 40, 2 बच गए 25 हो गए, 55 25। अब ये फिर 5 से होगी, 5 एकम 5, 3 बच गए, 5 सत्ते 35। अब ये संख्या सीधी 17 से भाग हुई तो 17 एकम 17। तो 3825 को हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में देखो 3 की शक्ति 2 लिख सकते हैं, गुणा में 5 की शक्ति 2 की 2 बार आया है और गुणा में 17, ये इसका फैक्टर हो गया। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में जो दिया है वो है 5005 है सॉरी। तो इसके फैक्टर कर लेते हैं 500। सबसे पहले ये 5 से भी होगा, 500 और 5 एकम 5। अब ये संख्या 7 से भाग होगी तो 7 एकम 7, 10 में 7 गए 3 हो गए, 3 यानी 30 हो गए, 7 चौके 28, 30 में से 28 गए तो 2 बचेंगे यानी 21 हो जाएंगे, 3 और 7 तिये 21, 143। अब ये 11 से होगी, 11 कम 11, 14 में से 11 गए 3 यानी 33 हो गए, यानी 11 × 3 = 33, तो 13। अब ये 13 से ही भाग होगी। तो फाइनली 005 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा में 7 गुणा में 11 गुणा में 13। तो इसके फैक्टर ये हो गए। इसी प्रकार से इसका जो लास्ट पार्ट है 7429 यहाँ कर लेते हैं। तो इसका लास्ट पार्ट है 7429, इसके फैक्टर कर लेते हैं 7429। सबसे पहले ये संख्या कितने से भाग होगी, तो सबसे पहले ये संख्या हम देखते हैं 17 से भाग होगी। 17 चौके 68 होते हैं, 68 में से 74 में से 68 घटाएंगे, 6 बचेंगे, 62 हो जाएंगे, 17 × 3 = 51, फिर 11 बचेंगे, 19 हो 11 बचेंगे तो 119 हो जाएंगे। तो 17 सत्ते 119 होते हैं। अब देखते हैं ये संख्या आगे कितने से भाग होगी। तो अब आगे हम देखते हैं ये संख्या 19 से भाग होगी। 19 दूनी 38 और 43 में से 38 घटाएंगे तो 5 बचेंगे, 13, तो 19 तिये 57। अब ये 23 से भाग होगी। फाइनली ये हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 17 गुणा में 19 गुणा में 23। तो इसके फैक्टर ये हो गए। अगला प्रश्न है हमारा सेकंड,
पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा उनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM बराबर होता है। तो सेकंड क्वेश्चन है, पहले भी इसका सूत्र लिखा चुके हैं हम। सेकंड क्वेश्चन के लिए जो सूत्र है, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा में HCF। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो दिया है 26 और 91, 26 और 91। तो 26 के जो गुणनखंड हैं वो हम जानते हैं 13 गुणा में 2 होगा, और 91 के गुणनखंड करेंगे तो 13 सत्ते 91 होता है, यानी 7 गुणा में 13 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो HCF है वो हमें मिल जाएगा कॉमन फैक्टर यानी 13, और LCM भी निकालना है। तो LCM निकालने के लिए हमें इनका गुणा करना पड़ेगा सभी का। तो सबसे पहले इसमें जो कॉमन फैक्टर 2 आ जाएगा, फिर इसके बाद 7 आ जाएगा, और फिर इसके बाद 13 आ जाएगा। तो 13 सत्ते 91 गुणा में 2, यानी 2 एकम 2 और 2 निम 18, यानी 182 इसका HCF हो गया। अगला जो पार्ट है उसको देखते हैं, 510 और 92, 510 और 92 है सेकंड पार्ट है इसका। उसमें 510 संख्या है और 92 है, 510 और 92। तो 510 के फैक्टर करेंगे हम तो 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। अब ये संख्या 5 से कटेगी, 5 25 हो गया और 5 एकम 5। और अब ये संख्या 3 से कटेगी, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। अब ये 17 से कट जाएगी। तो इसके जो फैक्टर हैं 510 के वो हो जाएंगे 2 गुणा में 5 गुणा में 3 गुणा में 17। अब 92 के फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 से 2 चौके 8, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 2 तीय 6। अब 23 से कटेगा 1। अब इसके फैक्टर हो गए 92 के जो फैक्टर हैं वो हो जाएंगे 2 गुणा में 23। तो HCF तो हम जानते हैं कॉमन फैक्टर होना चाहिए, तो कॉमन फैक्टर यानी 2 ही है, तो HCF 2 हो गया। LCM बराबर, तो इनका सभी फैक्टर्स लेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं, बड़ी पावर उसको लेंगे। तो 2 गुणा में 2 आ गया, गुणा में 5 आ गया, और गुणा में 3 भी आ गया, और 17 गुणा में 23। तो इनका गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 तीय 60 गुणा में 17 गुणा में 13। अब इनका हमने गुणा करना है। तो गुणा करने के बाद जो हमें संख्या मिलेगी वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमें मिल जाएगी, आप इनका गुणा कर लोगे। अगला पार्ट देखते हैं हम इसका। अगला पार्ट है उसमें 336 और 54 दिया है, तो इसको भी आप कर लोगे। हम अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के LCF और LCM ज्ञात कीजिए। अब हमने LCM और HCF दोनों ज्ञात करने हैं, लेकिन इसमें संख्याएं 3 दे रखी हैं। यहाँ पर 2 थी, अब हमारे लिए 3 संख्या दी हैं थर्ड क्वेश्चन में। तो पहला है 12, 15 और 21। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है 12, 15 और 21। तो 12 के जो फैक्टर हैं वो 2 गुणा में 3 होंगे, या 2 की शक्ति 2 गुणा में 3 भी लिख सकते हैं। 15 के जो फैक्टर होंगे वो 3 गुणा में 5 होंगे, और 21 का जो फैक्टर होगा वो 3 गुणा में 7। तो HCF देख सकते हो आप, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 3 हो गया। और LCM बराबर 2 की शक्ति 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 7। देखो कोई भी फैक्टर छोड़ेंगे नहीं, तो सबसे बड़ी फैक्टर 2 की शक्ति 2 वो ले लिया, 3 ले लिया, तीनों में आया है तो एक ही बार लेंगे, 5 गुणा में 7 ले लिया। तो 2 दूनी 4, 4 तीय 12, 12 पंजे 60 गुणा में 7, 7 छिंग 42 यानी 420 हो गया। ऐसे ही इसका अगला पार्ट है 15, 23 और 29। फिर उससे अगला है 5, 9, 23। आप इनको अपने आप कर लोगे, आपके लिए छोड़ते हैं, क्योंकि आपने इसका जो फंडा है या इसकी जो थ्योरी है वो आपने समझ ली किस प्रकार से करना है। अब अगला चौथा प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षाओं में कई बार आया है। HCF 306 और 657, 306 और क्वेश्चन नंबर 4 है
संख्या दे रखी है यहाँ पर 306 और 657, 306 और 657। इसका जो HCF है वो दे रखा है 9, और LCM हमने फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं फर्स्ट इंटू सेकंड नंबर्स हैं ये, इक्वल टू HCF इंटू LCM, यानी 306 गुणा में 657 बराबर 9 इंटू LCM, यानी ये फॉर्मूला हो गया। अब इसको हम इधर ले आएंगे तो 306 गुणा में 657 बटे में 9 बराबर LCM। अब इसको हमने भाग करना है, तो सबसे पहले हम भाग करते हैं 3 से, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, बचे 2, 3 निम 27। अब 3 से फिर कट जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3, यानी 306 इंटू 71 इक्वल टू इसका LCM हो गया। अब इसका हमने क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करना आप जानते ही हो, गुणा आप कर सकते हो आसानी से। अगला प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की शक्ति n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका एक एग्जाम्पल भी था जो हमने कराया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 की शक्ति n, इसको हम लिख सकते हैं, जो 6 है उसको हम लिखेंगे 2 गुणा में 3, और इसके ऊपर यदि n है तो इसी के ऊपर n होगी। अब हम जानते हैं कि कोई भी संख्या यदि 0 पर समाप्त होगी तो इसका एक गुणनखंड 5 जरूर होगा, यानी वह संख्या 5 से जरूर भागी होनी चाहिए। 5 से भाग होगी तो उसमें एक 5 फैक्टर भी होगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि ना यहाँ पर कोई भी संख्या 5 नहीं है, 3 और 2 है। अतः हम कह सकते हैं, अतः 6 बराबर 2 गुणा में 3, 5 संख्या में गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। अतः संख्या 6 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो आशा करता हूं आज मेरे द्वारा समझाए गए सभी प्रश्नों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। कल यानी अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं अगले 2 प्रश्नों के साथ। तो यदि आपने हमारे वीडियो को पसंद किया तो लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो कल फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।